गुड इवनिंग क्लास 12th। इस चैप्टर के हम एंड पर आ रहे हैं धीरे करके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन करा में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ वगैरह देखे, हाफ लाइफ आपने देखा है ना। लेक्चर के वीडियोस ध्यान से देखने हैं आपको, है ना। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं गूगल मीट पर जल्दी जोड़ने वाला हूँ। मतलब हम क्या करेंगे, 2 या 3 डेज के बाद एक कॉमन मीट करने वाले हैं, इंटरेक्टिव मीट। उसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको लिंक भेजूँगा गूगल मीट का। आपको लिंक ज्वाइन करके आपको मेरे साथ मीटिंग अटेंड करना है, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ। आपको डाउट क्या आ रहा है, कैसे तैयारी करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कैसे पढ़ें, हाउ वी स्कोर बेटर मार्क्स। देखिए अल्टीमेट एम क्या है हमारा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। इस साल केमिस्ट्री का जो हाईएस्ट स्कोर है किसी बच्चे का, मेरे पढ़ाए हुए का, वो है 99 आउट ऑफ 100। लड़की है हीरल अग्रवाल। इवनिंग आई थी ऑर्गेनिक पढ़ने और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने केमिस्ट्री का। शी गॉट 99 आउट ऑफ 100। और सो फार अभी तक 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए आपके अबाउट 90%। अभी और चल रहा है, कई बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। चलिए काम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। वहीं से शुरू करना है हमें, ना। डेरिवेशन दोनों के सेम है, कोई खास चेंज डेरिवेशन में नहीं है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और मैंने क्या लिखा, ये लिखा रिएक्टेंट के टर्म में रेट माइनस dr/dt। ये माइनस dr/dt क्यों लिखा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है, चला जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं माइनस dr/dt। बी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इक्वल के आर की पावर 1। ये के आर कहां से लिया मैंने, ये लिया मैंने रेट लॉ से। एक्चुअल में जो डेरिवेशन है इसका हाफ पार्ट ये आपके फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है उसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन से लिया हुआ है, और हाफ पार्ट मैंने लिया हुआ है रेट लॉ से। रेट लॉ में लिखते हैं ना, रेट इक्वल के आर की पावर 0, 1, 2। वहां क्या लिखते हैं, रेट इक्वल माइनस dr/dt। तो दोनों रेट को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, सही है। तो मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए माइनस dr/dt इक्वल के आर का पावर 1। आर की पावर 1 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगेन वही करना है हमें, क्या करेंगे, dr/dt, यस तो वहां जाइए, dr/dt इक्वल माइनस के आर की पावर 1। क्या ये है, इजी कर रहा हूं मैं, स्टेप कम कर रहा हूं, है ना। या बोल दीजिए या ये आर, सही। तो ये हमने करा, ये सेम करा था हमने किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो क्या हो गया, ये dr/r इक्वल माइनस के dt। ठीक है, करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान लिखा हूं dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln(x)। तो आपने पढ़ा होगा, मैं जैसे आपके काम आता होगा, मेरे को नहीं काम आता है, इतना कुछ खास है नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूला है। बायो वाले ध्यान से सुन लें, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लास्ट टाइम मैथ यूज होगा थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन का। तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln(x)। तो ये dx/x है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप कर दोगे ln(r) इक्वल dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, x। याद है, dx का इंटीग्रेशन x। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के, और ये बन जाएगा आपका dt। क्लियर है। और क्या लिखोगे, माइनस के, ये dt हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ये kt, और साथ में क्या लगा दोगे i। अब ये i क्या है, i है आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने जीरो ऑर्डर का, कल ध्यान क्या रखना है, dx/x का इंटीग्रेशन क्या है आपका ln(x)। थोड़ा दिक्कत बायो वालों को आ सकता है, मैथ वालों को नहीं आएगा, मैथ वालों के लिए बहुत सिंपल चीज है। तो देखिए आपने क्या लिखा, dx/x का ln(x) इक्वल माइनस kt प्लस i।
ये डी कहाँ चला गया, बिकॉज dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये वेरिएबल है आपका, ये डी, ये टी, सही है। आई क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी केमिस्ट्री में आई का कोई भी रोल नहीं है, हमें क्या करना है, इस आई को हटाना। कैसे हटाएं आई को, देखिए ध्यान से, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे, एट टी इक्वल 0, जब टाइम आपका 0 था तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल था, आर नॉट के। व्हेन टी इक्वल 0 देन आर इक्वल क्या था, आर नॉट, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है आपका, वो है आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल माइनस के, टी के प्लेस में कल होगी 0 और आई के प्लेस में आपको क्या लिखना है, आर नॉट। सही है। टी के प्लेस में आप क्या लिख दोगे, 0 और आर के प्लेस में क्या लिख दोगे, आर नॉट। ओके, मैं कहां देख रहा हूं इसको, ये आर के आई के प्लेस पर एल एन आर नॉट, एल एन आर वैल्यू कहा की थी हमने, टी इक्वल 0, ये सही पता नहीं क्या करना है, ये देखिए है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एल एन आर इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस आई, ये आ जाएगा बेटा आर नॉट। कई बार देखने में भी रीजन होता है, ये छोटा बोर्ड है, सही है, तो देखने में दिक्कत होती है कई बार। देखिए आप, तो आपने क्या लिखा, टी इक्वल 0, ये वैल्यू पुट करेंगे, और आर किसके इक्वल है, आर नॉट के, तो आपने क्या लिखा, आर के प्लेस पर एल एन आर नॉट इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस आई, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ, एल एन आर नॉट इक्वल आई, सही। अब ये जो इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन ए, इसमें आपको आई का वैल्यू प्लेस करना है। सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने 0 ऑर्डर में कराया, तो आप क्या लिख दोगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए। अब देखिए क्या लिख दोगे, एल एन आर इक्वल माइनस के टी प्लस आई के प्लेस में क्या लिखोगे, एल एन आर। क्लियर है, क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से इसको पर। देखिए आगे, अब यहां देखिए के टी को यहां लाइए, के टी इक्वल क्या लिख दोगे, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। लॉग का फॉर्मूला पता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल क्या होगा, लॉग एक्स अपॉन वाई, फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है, लॉग एक्स अपॉन वाई। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है मैथ के जो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, तो जैसे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे आप, जैसे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे क्या होगा बेटा, ये के टी इक्वल एल एन आर नॉट अपॉन आर। अब ये आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए के इक्वल क्या होगा, एल एन अपॉन टी आर नॉट अपॉन आर, सही है। और आपने पढ़ा हुआ ये एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग, क्या होगा एल एन की वैल्यू 2.303 लॉग। जिसने 11th क्लास में उससे पढ़ी है, थर्मो में और इक्विलिब्रियम में वैल्यू आई थी एल एन की, तो जैसे ही वैल्यू प्लेस करोगे क्या हो जाएगा, के इक्वल 2.303 लॉग अपॉन टाइम आर नॉट अपॉन ये आर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है आपका। क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है के इक्वल अपॉन टी 2.303 लॉग अपॉन टाइम आर नॉट अपॉन आर। अब ध्यान ये रखना है, इस पर जो न्यूमेरिकल है वो 100% आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल आ रहा है,
इस साल भी आना है, अगले साल भी आएगा, पक्का आना है, सही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू क्या है, 2.303 log अपॉन टी आर नॉट अपॉन आर। क्लियर है, बढ़े आगे। इस टॉपिक में लॉग और एंटी लॉग आने हैं, तो वीडियो लेक्चर टाइम से देख लें। हो सकता है मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको लॉग एंटी लॉग सिखाऊं दोबारा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ देखिए, इस चैप्टर का ये जो फेज है ना बेटा, ये ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन आज तक नहीं आया बोर्ड एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन भी आता है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में अगर अब कुछ बचता है बोर्ड के पास देने के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स ही बचते हैं। इसके आगे तो उसने हटा दिया है सिलेबस से बहुत कुछ। देखिए हाफ लाइफ क्या करते हैं, बोला भी था मैंने। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, द टाइम स्पान इन विच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। मतलब जिस टाइम में आपने रिएक्टेंट का अमाउंट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब क्या है, जैसे आपने 100 ग्राम क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, और 100 ग्राम रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम अगर 50 ग्राम रह जाए तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। हाफ लाइफ का सिंबल क्या होता है बेटा, T1/2। तो ध्यान से देखना, ये हमने क्वेश्चन लिखा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सबसे ज्यादा डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का आया है। बट प्रॉब्लम ये, जब तक आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा यू कैन नॉट सॉल्व हाफ लाइफ डेरिवेशन। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का आपका फॉर्मूला है। आप क्या लिखोगे, इफ T इक्वल T1/2 देन R इक्वल R0 अपॉन 2। ये बोला था हमने। अगर टाइम हाफ लाइफ है तो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। अब ये वैल्यू प्लेस करते हैं, तो क्या लिख दोगे, K इक्वल 2.303 लॉग, रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, T1/2 और R0 क्या लिख दोगे, R0/2। क्लियर है। आगे देखिए, T1/2 2.303 लॉग, नीचे क्या हो जाएगा आपका K और 2 पर जाएगा R से R कट, तो क्या हो जाएगा log 2। सही है। जब आप log 2 की वैल्यू को प्लेस करोगे तो 0.3010 होता है log 2 का वैल्यू, 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू, मेरे को याद नहीं है, देखो देख के बोलूंगा। log 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3010। और अगर याद नहीं भी है तो क्यों याद करें, हम सीधा आप याद रखिए, अगर आपको ये सॉल्व करोगे तो 0.693 अपॉन K मिलेगा। ये हाफ लाइफ का डेरिवेशन है इसका। तो T1/2 क्या आ रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ के लिए 0.693 अपॉन K। सही है। तो ये सॉल्व करोगे अप्रॉक्स वैल्यू ये मिलेगी। अब एक और चीज देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, T1/2 of first order reaction is inversely proportional to K। मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1/T1/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप देख लीजिए, K का वैल्यू ओनली टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जब मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, तो मैंने बोला था रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ओनली टाइम पर डिपेंड करती हो, मतलब टाइम के साथ जिसका अमाउंट रिएक्टेंट का हाफ होता हुआ चला जाता हो, जनरली दे आर बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए कहीं कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली T1/2 पर डिपेंड कर रहा है। सही है। तो ये हाफ लाइफ का डेरिवेशन है आपका। क्लियर। अब देखते हैं इसके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ नंबर 1। दो ग्राफ है इसके, है ना।
फर्स्ट है लॉग के टर्म में और सेकंड ग्राफ है एलएन के टर्म में। ये देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जैसे आपने देखिए, आपको पता है फॉर्म, ये ग्राफ नंबर 1 लिख देता हूँ। आपको पता है फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, K इक्वल 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट अपॉन R। सही है। मैंने क्या कहा, T में यहाँ ले गया और 2.03 नीचे ले गया। अब देखिए ये जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी, T वेरिएबल है, टाइम है, R नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एंड कैपिटल R क्या है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लॉग R नॉट अपॉन R हम लेते हैं कहाँ, आपके इस एक्सिस के ऊपर, और टाइम लिया हमने यहाँ इस एक्सिस पर। क्लियर है। देखिए तो आपने क्या लिया, लॉग R नॉट अपॉन R यहाँ और टाइम लिया यहाँ, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग R नॉट अपॉन R। तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा, K अपॉन 2.303, ये कांस्टेंट है आपका। तो लॉग R नॉट अपॉन R और T का ग्राफ क्या करेगा, अपसाइड ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, एंड स्लोप का वैल्यू क्या है, K अपॉन 2.303। इसका देखते हैं ग्राफ नंबर 2। देखिए ये ग्राफ नंबर 2 देखिए आप, एलएन के फॉर्म में आपने क्या लिखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एलएन आर इक्वल माइनस के टी प्लस एलएन आर नॉट। जब आपने डेरिवेशन करा था याद कर लिया, आपने आई के प्लेस पर क्या वैल्यू मेंशन करी थी, एलएन आर नॉट। तो ये इक्वेशन बनाता है ना। अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है आपकी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। वाई वेरिएबल है, एम कांस्टेंट है, x टाइम वेरिएबल है, और एलएन आर नॉट। आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब हम किसी केमिकल का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मतलब आपने 10 मोल लिया, 20 मोल लिया, 30 मोल लिया। देखिए अगर हम एलएन आर और टी के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, इसके और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, एलएन आर नॉट। बिकॉज जब टी इक्वल 0 होगा, जब आपका टाइम 0 होगा, तो 0 टाइम पर किसी केमिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब सिंपल बोले हम कि T इक्वल 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्लोप कैसा आएगा, माइनस के है, नेगेटिव स्लोप आएगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस के इक्वल होगी। सही है। ये है आपका ग्राफ नंबर 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा, हाफ लाइफ का डेरिवेशन देखा, उसके 2 ग्राफ्स मैंने आपको बताए, है ना। तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करेंगे, आगे हमें करने हैं इसके न्यूमेरिकल और करेंगे लॉग एंटी लॉग के थोड़े से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। सही है। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए। और एक और चीज, जो न्यू स्टूडेंट हैं या जिन्हें कोई ट्रबल आ रहा है, मुझे कॉल कर लें एक बार, चुपचाप ब्लाइंडली ना बैठे। देखिए ऑनलाइन आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, कब तक चलेगा कुछ भरोसा नहीं है। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स अभी आपके बहुत बढ़िया आते हैं टेस्ट में, मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो किस चीज का वेट कर रहे हैं भगवान जाने, कर रहे वेट, है ना। तो इस साल तो ऐसे ही चलने वाला ही है। आप अपने स्कोर को बचाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बचाइए, टाइम को यूटिलाइज करिए, है ना। अगर कोई डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनली मुझे कॉल करिए, मैं आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उन्हें मैं स्पेशली बोलता हूँ, नए बच्चों को, आपको ब्लाइंडली वीडियो देखना स्टार्ट नहीं करना है, मुझसे पूछ के करिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको वीडियोस देखने हैं। मैं पर्सनली इंटरेक्शन में हूँ कुछ बच्चों के, मैं बोलता हूँ आपको प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करिए, एक दिन में एक वीडियो देखिए, फिर मुझे बताइए सर मैंने देख लिया है, फिर मैं वर्कशीट भेजूंगा आपको उसका। तो सिस्टमेटिकली चलिए, अगर दिक्कत है कहीं पर्सनली कॉल करिए, है ना। तो वीडियो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मेरे आपके बैच से बहुत ज़्यादा होप है, आपके बैच में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं जब मार्क्स देखता हूँ आपके 25-27 स्टूडेंट्स नॉर्मली टेस्ट देते हैं आउट ऑफ 46-47, 20 नहीं दे रहे हैं, चलिए आ जाएंगे लाइन पर, बट दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। तो आपके बैच में भी वो टैलेंट है कि आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।